गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आलोक सिंह। मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टडी बेटर हो। आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, यूपीएसआई के लिए, एनटीपीसी के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड किए जाएँ। उन 10 क्वेश्चन में जनरली इंडिया एंड वर्ल्ड के क्वेश्चन होंगे, करंट का पोर्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो 10-10 ही क्वेश्चन करे जाएँ, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और दोस्त इसको आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर। बोल रहे सतत जलवायु कार्रवाई के लिए आईएसए में कितने सार्वजनिक उपक्रम को शामिल किया गया है। सार्वजनिक उपक्रम को शामिल, आईएसए क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसका आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं जो दे रखा है, ठीक है। तो आईएसए क्या है भाई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या ये? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। और ये जो आपका है लिखा हुआ यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक। इसमें कितने उपक्रम भाग लिए हैं? 5, ठीक है। 5 ने भाग लिया। अब बात है कि पूछ देगा बेटा कि 5 कौन कौन से हैं, तो भी थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो 5 के नाम क्या है भाई? पहला है हमारे पास आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक ये हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं लोग, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। नंबर 4 अगर हम लोग आते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। देखो भारत पेट्रोलियम अलग है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और जो नंबर 5 की अगर हम बात करें हैं, गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक। तो ये 5 सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसको सोलर अलायंस में शामिल किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इसकी जो घोषणा है किसने किया है भाई? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। घोषणा किसने की? घोषणा किसके द्वारा की गई? धर्मेंद्र प्रधान। ये तो क्लियर ही है आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन से हमें 2-3 चीज़ें तो क्लियर हो गई कि कितने सार्वजनिक उपक्रमों ने भाग लिया है, ठीक है। आईएसए का फुल फॉर्म क्या है और ये घोषणा किसके द्वारा की गई? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितने राज्यों में बांस क्लस्टर, बांस मतलब बेम्बो, बांस मतलब क्या होता है? बेम्बो। तो अगर हम बात करते हैं, बोल रहे हैं कितने राज्यों में बांस क्लस्टर को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन देखिए, बांस, देखो अगर हम बात करते हैं बांस की ना, तो सब पहला क्वेश्चन तो ये कि वर्तमान की सबसे बड़ी घास बेटा बांस ही है। वर्तमान की सबसे बड़ी घास क्या है? बांस है, ठीक। तो कितने राज्यों में किया गया है इसको? 9 राज्यों में, ठीक है। 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर को लॉन्च किया गया, ठीक। अब एक चीज, बांस वर्तमान की सबसे बड़ी घास है। सबसे बड़ी घास बांस है बेटा, याद रखना इस चीज को, भूलना नहीं, ठीक है। और अगर पूछ दे कि ये राज्य कौन कौन से हैं, तो राज्य 9 राज्य कौन कौन से हैं भाई यहाँ पर? तो याद करो, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा, एमपी, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, नागालैंड, महाराष्ट्र, नागालैंड,
असम, उत्तराखंड, गिनते जाना भाई, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया भैया, त्रिपुरा और कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक। तो ये 9 राज्य हैं जहाँ पे बांस क्लस्टर को लागू किया गया, याद करना इस चीज़ को। और बांस के लिए बांस को हम बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। अब कितना चाहिए बताओ, यहाँ पर देखो, बांस को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीन गोल्ड कहते हैं। सोचो, बांस को क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ठीक। और ये नॉर्थ ईस्ट की तो समझ लो प्रमुख रूप से है, ये नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे पार्टी। चीमा तेंजिन नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। चीमा तेंजिन कौन थे? पर्वतारोही, एनएसजी कमांडो, वैज्ञानिक या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान? अभी बहुत ज़्यादा इनका नाम आया है और ये हमारा आंसर यहाँ पर है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान थे ये, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि इनका निधन लद्दाख में चीनी सीमा के निकट हुआ। निधन कहाँ हुआ था? लद्दाख में चीनी सीमा के पास हुआ निधन इनका, ठीक है। और एक लैंड माइन के फटने से पास, एक लैंड माइन के फटने से हुआ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो SFA है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFA, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। 1962 सबको पता है, इंडो चाइना वॉर, ये सबको पता है, इंडो चाइना वॉर, ठीक है। SFF है भैया, SFF है ये, नॉट SFA, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और जो चीमा तेंजी हैं, ठीक है, इनका निधन हुआ एक लैंड माइन के फटने से, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके नरेंद्र मोदी जी भी गए थे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इनको, ठीक है। और इसी के तर्ज पर अगर हम बात करें तो लद्दाख स्काउट और नुब्रा गार्ड्स का भी गठन किया गया। नुब्रा घाटी है वहाँ पर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नुब्रा गार्ड्स और लद्दाख स्काउट, लद्दाख स्काउट का गठन भी SFF के तर्ज पर किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता है भाई, ठीक है। शिक्षक दिवस तो निकला ही है अभी रिसेंटली और आपका जोश भी बहुत देखने को मिला शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और फ्रेंड्स इसका आंसर है 8 सितंबर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना यूनिसेफ द्वारा की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, सॉरी यूनेस्को द्वारा की गई। कब? 1966 में,
यूनेस्को द्वारा 1966 में की गई और ये 55वां था। यह क्या था हमारा 55वां इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था। ठीक है, इसकी थीम क्या है ये भी याद रखिए। इसकी थीम क्या है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19। मतलब इसकी थीम बहुत जरूरी है भाई, थीम मतलब इसकी टैग लाइन। ठीक है, लिटरेसी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19। इन द कोविड-19, इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नंबर 5। केवल 10 क्वेश्चन है बेटा और 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हौज पौच होता 10 क्वेश्चन। बोला 5G प्रौद्योगिकी समूह वाले देश कौन कौन से हैं। 5G प्रौद्योगिकी समूह वाले देश, ठीक है भाई, देख लीजिए भाई कौन कौन है। तो यहां पर भारत, यूएसए और इजराइल, भारत, यूएसए और इजराइल। देखो कहा था इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं, इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। रक्षा आपूर्ति करता है, ठीक है। और रक्षा कहा था कि इजराइल का जितना निर्यात होता है, इजराइल के रक्षा निर्यात का 40% इंडिया है। 40% इंडिया को याद करना, इस चीज को भूलना नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 75वां एनएसओ सर्वे द्वारा साक्षर राज्यों का सही क्रम क्या है। बोल रहा है साक्षर राज्यों का सही क्रम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखो जो साक्षर राज्य में सबसे ज़्यादा, तो देखो केरल, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य याद रखिए। ठीक, अगर ये संघ राज्य पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। केरल है सबसे बहुत ज़्यादा, ठीक, उसके बाद उत्तराखंड है, दिल्ली है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये हमारे पास बचे हैं। और भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है। इंडिया में साक्षरता दर 77.7% है, ठीक है, याद रखिएगा 77.7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे केवी कामत कमेटी का संबंध किससे है। केवी कामत कमेटी का संबंध किससे है, क्वेश्चन देख लीजिए भाई। तो केवी कामत कमेटी का संबंध किससे है, आरबीआई से। किससे है, आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई याद करिए इस चीज को। आरबीआई का गठन 1934 एक्ट के तहत वर्ष 1935 में हुआ, ठीक है। और प्रथम कौन था इसका गवर्नर,
प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? मनमोहन सिंह, यूनिसेफ, डेविड एटनबरो और मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो देखो मनमोहन सिंह को मिल चुका है, यूनिसेफ को मिला है, अभी वर्तमान में जो मिला है वो डेविड एटनबरो को मिला है। इसको आप याद रखिएगा, डेविड एटनबरो। ठीक है, और डेविड एटनबरो कहा जाता है कि ब्रॉडकास्ट और प्रकृतिवादी। क्या है ये? ब्रॉडकास्ट, पहले तो मैं सीधा नहीं लिख पाता हूँ, बहुत समस्या है मेरे साथ भाई। इरेजर यहाँ पर, ठीक है भाई, तो डेविड एटनबरो। चलिए, और ये पुरस्कार उनको प्राकृतिक विश्व के अजूबों को सामने लाने और उनमें योगदान देने के लिए दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, भूलना नहीं इसे। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैनबिस, भांग है ये बेटा, मेडिसिन परियोजना कनाडा के साथ। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और निकल जाता है कि किसके साथ मिल करके ये परियोजना लगाएगी? तो कनाडा के साथ मिल करके। ये क्वेश्चन तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर लगाई गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कैनबिस भांग को कहते हैं, कैनबिस बनी भांग से हम दवा बनाने चल रहे हैं भैया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो 2.83% लोग भांग का उपयोग करते हैं। हम सीधा कब लिखेंगे हमें ये नहीं समझ में आता। इंडिया में 2.83%। वन क्वेश्चन रिमेनिंग। इंडिया में 2.83% लोग भांग का प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ तो भगवान शिव को चढ़ता भी है, और ये तो प्रसाद की तौर पर हम लोग ग्रहण करते हैं भांग वगैरह। ठीक है भाई, चलिए कैनाबिस ये एक मादक पदार्थ है। ठीक है, और इसे 1961 कन्वेंशन एंड नारकोटिक ड्रग के तहत, कन्वेंशन एंड नारकोटिक ड्रग के तहत इसे हार्ड ड्रग के रूप में रखा गया बेटा। इसे एक हार्ड ड्रग के रूप में रखा गया है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास है रेलवे। ठीक, तो आज आपके लिए मैं 10 क्वेश्चन ये था आपके करंट के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही मैं आपको डेली ले आऊँगा। और थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए। थैंक यू।